हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे फजी लॉजिक। फजी लॉजिक को समझने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फजी लॉजिक का जो हिंदी मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। फजी लॉजिक का जो हिंदी मीनिंग है, सबसे पहले मैं उसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। ऐसी स्थिति जो स्पष्ट ना हो, कैसी हो? अस्पष्ट हो। ऐसी स्थिति जो अनिश्चित हो, जो निश्चित ना हो। ऐसे डिसीजन जिनको निर्णय लेने में हमें संकोच हो रहा हो। क्या समझ में आए? ऐसी स्थिति जो निश्चित ना हो, ऐसी स्थिति जो अनिश्चित हो, ऐसे डिसीजन जिनके निर्णय लेने में, जिनका डिसीजन लेने में हमें संकोच हो रहा हो, वहां पर फजी लॉजिक काम करता है। क्या करता है? वहां पर फजी लॉजिक काम करता है। अब ये स्थितियां जो मैंने बताई, अनिश्चितता क्या होती है, अस्पष्टता क्या होती है, डिसीजन लेना क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आज बहुत गर्मी है। क्या बोला मैंने? आज बहुत गर्मी है। हो सकता आप आ गए, आपने बोला नहीं इतनी गर्मी नहीं है, नॉर्मल है, हमें तो नॉर्मल लग रही है। कोई और दूसरा व्यक्ति आया, हो सकता है उसने बोला हमसे भी और ज्यादा गर्मी लग रही है। मतलब स्थिति स्पष्ट नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, अनिश्चित बोल सकते हैं हम, क्योंकि सबके अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं। यहां पर एक क्या हो गई? अस्पष्टता हो गई है, क्योंकि यहां पर फिक्स नहीं है कि गर्मी है या फिर नहीं है। बीच का कोई भी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही हम बोलते हैं कोई चीज ठंडी है, गर्म है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि जैसे हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो हमने गर्म पानी से नहाया, हो सकता है हमारे हिसाब से वो सही हो, नॉर्मल हो सकता है दूसरा व्यक्ति नहाने आए, वो बोले नहीं बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि वो उसकी बॉडी पे काम कर रहा है। ऐसे ही ठंडी वस्तुएं रहती हैं जो हम देखते हैं, ठंडा पानी पीते हैं तो किसी के लिए बहुत ठंडा लगता है, वो कोई कहता है नॉर्मल है, मतलब निश्चित नहीं है। ऐसे ही जो हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो जो स्पीड है, स्पीड उसमें भी अनिश्चितता होती है। क्योंकि हम कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत स्पीड से चला रहा है, कोई बोलता स्लो चला रहा है, मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि जो बहुत स्पीड है वो कितनी स्पीड पे बहुत स्पीड बोलेंगे, जो कितनी स्पीड पर हम बहुत स्पीड बोलेंगे या कितनी कम स्पीड पर हम बोलेंगे ये कम स्पीड है, तो ये निश्चित नहीं है। तो ऐसी जो स्थितियां रहती हैं उन पर जो काम करता है फजी लॉजिक काम करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं एआई का जमाना चल रहा है और एआई हमें यूज करना है। तो जो एयरक्राफ्ट वगैरह है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, तो वो कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, हाईएस्ट ऊंचाई कितनी होगी, कितने पे हम हाईएस्ट ऊंचाई बोलेंगे, कितने पे नॉर्मल ऊंचाई बोलेंगे, कितने पे मिनिमम ऊंचाई बोलेंगे, इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग वहां पर फजी लॉजिक का उपयोग करते हैं। ऐसे गाड़ियों में भी हम लोग एआई यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये कहां पर हम बोलेंगे कि मीडियम स्पीड है, कहां पर हम बोलेंगे लो स्पीड है, कहां पर बोलेंगे ये हमारी हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही है, वो डिसाइड कौन करता है? एआई डिसाइड करता है। तो वहां पर भी फजी लॉजिक काम करेगा हमारा। ऐसे ही जो कंपनियां होती हैं, जहां पर जो कंपनी के ओनर होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं किसी काम के प्रति, तो वो डिसीजन लेने में संकोच करते हैं। तो वहां पर डिसीजन सही लेने के लिए, यस या नो में संकोच को दूर करने के लिए वहां पर भी फजी लॉजिक काम करता है। तो फजी लॉजिक कैसे काम करता है? तो फजी लॉजिक दो बातों पर काम करता है। कितनी बातों पर? दो बातों पर, यस या नो पर। यस या नो पर, मतलब दो में काम करता है कि आपने जैसे एग्जाम दिया, अब आपके दो प्रकार के नंबर होंगे। अगर 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर आएंगे या फिर 0 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? या तो 70 नंबर आएंगे या फिर 0 नंबर होंगे। मतलब या तो 100% होगा या फिर 0 होगा। मतलब दो ही बातों का निर्णय लेगा, या तो 0 या फिर 100%। बीच में जो आपका 33 में पास हो रहा है, 45 नंबर आ रहा है, 22 नंबर आ रहा है, इसका कोई काम नहीं है फजी लॉजिक में। दो सिस्टम, 0 या फिर 100%। ऐसे ही कोई डिसीजन लेना है, या फिर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि गर्मी बहुत है, तो मतलब है, मतलब एक बात हो गई, नहीं है मतलब दूसरी बात हो गई, दो ही बात होगी। बीच में कोई काम नहीं है कि नहीं थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा है, इसका कोई इसमें स्थान नहीं है। तो ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की, अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी मैंने, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं। क्लियर लिखा है,
फजी लॉजिक, निर्णय देखा लेने में अस्पष्टता, कोई भी डिसीजन लेने में जो अस्पष्टता आ रही है, हमें संकोच हो रहा है, अनिश्चितता हो, अनिश्चितता भी समझता है, मैंने समझाया था, जिसकी कोई स्थिति निश्चित ना हो, का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गणितीय विधि है। कौन सी है? क्या लिखा? गणितीय विधि है। कौन सी विधि है? गणितीय विधि। क्या लिखा यहां? मैथमेटिकल मेथड है। कौन सी? एक मैथमेटिकल मेथड है। ध्यान से समझते हुए चलें, कैसी है? मैथमेटिकल मेथड है फॉर रिप्रेजेंटिंग, और जो भी मैंने बता दिया, यह आंशिक सत्य की अनुमति देता है। क्या है? आंशिक सत्य की अनुमति देता है। यस या नो में आंसर क्या? इसका उपयोग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला, मतलब जो भी मैंने अभी बहुत सारे बताया आपको कि इंडस्ट्रीज में गाड़ी का बताया, एयरप्लेन का बताया, जो ट्रैफिक कंट्रोल है वहां पर स्पीड का बताया, तो इनके लिए बात कर रहा है कि बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसकी श्रृंखला में उपयोग किया जाता है। यह सदस्यता फंक्शन की अवधारणा पर काम करता है, मतलब मेंबर जो हमारा कौन सा फंक्शन है, ये मेंबरशिप फंक्शन है, इस पर काम करता है। मेंबरशिप फंक्शन क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है कि जहां पर 0 और 1 के बीच में ये सारे निर्णय कैसे लिए जाए, उसमें जो निर्णय सही भी होने चाहिए, उसकी बात कर रहा है। तो आगे क्या कर रहा है? आधारित है, और इसका कार्यान्वयन फजी नियमों का उपयोग करके किया। जो फजी नियम है इसके उपयोग करके इसमें इस पर काम किया जाता। अब जो मैथमेटिकली मेथड है वह कैसे काम करती है आगे मैं बताता हूं। आगे लिखा हुआ क्लियर कि फजी लॉजिक की जो मूल अवधारणा है, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, वह सदस्यता फंक्शन है, जो मैं अभी बताया था। क्या है? मेंबरशिप फंक्शन है, जो कि इनपुट मान, क्या इनपुट मान की सदस्यता डिग्री को किसी निश्चित सेट पर या श्रेणी में परिभाषित करता है। ये परिभाषित कैसे करता है? सदस्यता फंक्शन इनपुट का मान मान लो 0 मान लिया, और 1 क्या है? इसके बीच की सदस्यता डिग्री तक मैपिंग है, जहां 0 गैर सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 पूर्ण सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ है? जो हमारा मेंबरशिप फंक्शन है ये हमें 2 नंबर देता है। कितने नंबर देता है? 2, 0 और 1। क्या देता है? 0 और 1। कितने देता है? 0 और 1। 0 हमारी किस स्थिति को बताती है? मतलब नहीं वाली स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, और 1 वाली हमारी एस की स्थिति को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला गर्मी है, मतलब गर्मी है, मतलब 1 दे दिया मतलब गर्मी है, गर्मी ही मानी जाएगी, और 0 दे दिया मतलब गर्मी नहीं है, तो गर्मी नहीं है। ऐसे 2 डिसीजन लेना, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें डिसीजन लेना, मतलब करना है तो मतलब 1 दे दिया, नहीं करना मतलब 0 दे दिया। तो इस मेंबरशिप फंक्शन मतलब किसी को हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें जो डिसीजन लेना है, जो वर्क करना है, जो हमारा यही काम करेगा, उसको हम 2 नंबर दे रहे हैं। कि अगर 1 नंबर दिया वहां पर उसको वो काम करना है जिस काम के लिए उसको बोला गया है। 0 दे दिया मतलब उसको वो काम नहीं करना है जिसके लिए हमने वहां पर क्या फजी लॉजिक के नियम के अनुसार जो भी हमने सेट कर रखा है। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेन फंक्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें, तो हमारी जो ऑटोमोबाइल फील्ड में देखें, तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को नियंत्रण करने के लिए, हमारे ट्रैफिक सिग्नल है उसको नियंत्रण करने के लिए, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारी जो लेफ्ट वगैरह होती हैं उसमें भी हॉटनेस, कोल्डनेस और जो भी हीट वगैरह यूज करते हैं वहां पर उसके लिए यूज किया जाता है। ऐसे बहुत सारी जगह कंपनियों में देखें, जैसे मैंने अभी बताया था डिसीजन लेने के लिए यस या नो में, तो ऐसे बहुत जगह इसका काम किया जाता है। क्या समझ आया? सदस्यता फंक्शन का मतलब हम 2 ही मान लो सदस्य जो बना रहे हैं, कैसा कि सदस्य बनाने का मतलब जो निर्णय ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, मतलब हमने 2 काम चुने हैं कि एक ये काम चुना, एक ये सदस्यता फंक्शन है। इसको मैंने 0 दे दिया और इसको मैंने 1 दे दिया। 2 सदस्य हैं हमारे पास, एक को 0 दे दिया, एक को 1 दे दिया। मतलब यहां पर जो 0 के लिए मैंने इसको काम के लिए कहा है, तो ये 0 पे जो काम इसको दिया जाएगा वही काम करेगा। ये ना के लिए काम करता है और ये हाँ के लिए काम करेगा। ये किसके लिए करेगा? हाँ के लिए काम करेगा। अगर आपने कॉपी लिखी है उसमें अगर मैंने 0 दिया मतलब आप क्या है? 0 नंबर है, और 1 दे दिया मतलब आप क्या 100% नंबर है। कितने परसेंट? 100% नंबर है। ऐसे ही मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है, कोई चीज अगर कोई चीज गर्म है, हमने उसके लिए 1 दिया मतलब गर्म है, और 0 उसको मैपिंग की मतलब क्या है? वो गर्म नहीं है। मतलब हाँ और ना के लिए जवाब देते हैं। हाँ के लिए हम 1 को रिप्रेजेंट करते और ना के लिए 0 को रिप्रेजेंट करते। यही क्या है हमारी जो मेंबरशिप
मेंबरशिप फंक्शन है, इसी को मेंबरशिप फंक्शन बोलते हैं। इसी को हम 0 1 के बीच में जहां पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उसके सारे डाटा को सेट करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सारे डाटा को बीच में जो वहां पर काम होना, जो उसकी फंक्शनिंग होना, उसको किन के बीच में सेट करना है, 0 और 1 के बीच में सेट करना क्या कहलाती है, जो हमारी मेंबरशिप फंक्शन कहलाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पर कुछ मैंने ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की। अब यहां पर क्या हुआ, पहले बुलियन लॉजिक था, बुलियन लॉजिक और फजी लॉजिक में क्या डिफरेंस है, बस हमें इतना समझना। अभी हम लोग फजी लॉजिक समझ रहे। बुलियन लॉजिक ये कहता था कि दो ही बातों पर अड़ा रहता था, दो बातों पर अड़ा रहता था, मतलब दो ही डिसीजन लेगा, हाँ और ना के, हाँ और ना के। मतलब किसी ने, जो अभी मैं समझा रहा था, किसी ने बोला कोई चीज गर्म है तो गर्म है ये बोल देगा, मतलब गर्म ही है वो कैसी भी हो। अगर इसने बोली नहीं है तो नहीं है, दो बीच में कम और ज्यादा का सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारी बाइक मान लो 20 डिग्री है, मतलब 20 की स्पीड चल रही है, 20 की स्पीड से चल रही है और हमने सेट रखा 20 की स्पीड पे, हम क्या मानेंगे, लो स्पीड मानेंगे। कितनी मानेंगे, लो स्पीड मानेंगे। और हाईएस्ट स्पीड हमने कितने सेट कर दी, मान लो 90 की स्पीड पे हाईएस्ट सेट कर दी, तो 90 पे ये क्या बोलेगा, हाँ हाईएस्ट स्पीड है, और 20 पे क्या बोलेगा, हाईएस्ट स्पीड नहीं है। लेकिन बीच का एक कोई सिस्टम नहीं बताएगा कि कम है, ज्यादा है, सही है, एक कोई सिस्टम नहीं बताता। जबकि जो हमारा फजी लॉजिक है इसमें कुछ ना कुछ जगह दी गई, जैसे यहां लिखा वेरी मच, लिटिल और वेरी लेस। इसको मैं एग्जांपल से एक समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। यहां पर एक मैंने एक लाइन बना ली है, ध्यान समझें। ये हमने बोल दिया लो स्पीड। क्या एक हमारे पास मोटरसाइकिल है, ये क्या शो करा रही, लो स्पीड करा रही, लो स्पीड। और यहां पर क्या करा रही, मीडियम स्पीड, मीडियम स्पीड। और यहां पर हाईएस्ट स्पीड शो करा रहा है, हाई स्पीड वो लिख देते हैं, हाई स्पीड बोल दिया। तो फजी लॉजिक क्या करता है, मान लिया मैंने 0 से, किससे से, 0 से 30 की स्पीड में किलोमीटर पर आवर से हमने क्या मान लिया, लो स्पीड मानेंगे हम लोग। और हमारी 30 के बाद हमने मान लिया कि जो हमारी 50 की किलोमीटर पर आवर है वह हम क्या मान लिया मैंने, मीडियम है। 50 से एवं 50 के ऊपर जो स्पीड रहेगी, 50 के ऊपर जो भी स्पीड रहेगी उसको मैंने क्या मान लिया, हाई स्पीड मान लिया। क्या मान लिया, हाई स्पीड मान लिया। अब एक फजी लॉजिक में एक जगह दी गई। फजी लॉजिक कहता है कि अगर 0 से कोई चीज स्टार्ट हो रही है और कितने पर पहुंच रही है, 29.99, तो हम उसको, वो निर्णय देगी जो हमारी एआई है, वो यही बोलेगी कि अभी हमारी लो स्पीड में है। यदि आपने 10 पे चलाई तो भी लो बोलेगा, 20 पे चलाई तो भी लो बोलेगा, 25 पे चलाई गाड़ी तो भी लो बोलेगा। क्या बोलेगा, लो, मतलब 29.99 की स्पीड पे चलोगे तो गाड़ी हमारी क्या बताएगी, लो स्पीड पे। अभी मीटर सेट होता है ना, देखते रहते, रेड रहता है, ग्रीन रहता है, और ये सब रहता है। ये क्या कहेगा, यहां तक हमारी लो स्पीड है, क्या बताएगा, लो ही बताता रहेगा। लेकिन यदि हमने यहां पर 30.1 किलोमीटर पर आवर पे यदि गाड़ी कर दी, जबकि अंतर कुछ नहीं, 0.1 का अंतर है, तो ये क्या बोलेगा हमारे एआई, ये बोलेगा हमारी गाड़ी कौन सी स्पीड, मीडियम स्पीड पे है। कौन सी गाड़ी किसते पे, मीडियम स्पीड पे। मतलब यहां से लेकर हम कहां तक, 49.99 तक अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ये बोलता रहेगा कितनी स्पीड चल रही, मीडियम स्पीड चल रही, मीडियम स्पीड पर चल रही है। एक पॉइंट बोलेगा, फजी लॉजिक का कंसेप्ट बोलता है। ऐसे ही अगर यहां 50 पे है तो यहां पर 50.1 पर पहुंच गई तो एआई क्या बोलेगा, हमारी गाड़ी हाईएस्ट स्पीड पे है, क्या हाई स्पीड पे चल रही है, ऐसा बोल सकता है, हाई स्पीड पे। ये क्या, फजी लॉजिक के कंसेप्ट में जगह दी गई, मतलब बीच की भी जगह दी गई। लेकिन ये बुलियन लॉजिक क्या कहता था कि हमारी गाड़ी 0 पे चल रही, मतलब लो स्पीड है, या मैंने 0 से 10 पे सेट कर दी तो क्या लो स्पीड है। और दूसरा हमें सेट करना सीधा हाईएस्ट स्पीड। अगर मैंने यहां पर सेट कर दिया है 50 की स्पीड है, हाईएस्ट वाली कौन सी, हाई स्पीड कैसी है, 50 पे, तो हाई 50 के ऊपर जाएगा तो ये हाई बता देगा। लेकिन 50 के नीचे 0 तक ही क्या बताता रहेगा, लो स्पीड बताएगा। क्योंकि इसमें दो ही सिस्टम है, यस या नो वाले। तो हमने जो लो स्पीड के लिए मान लिया मैंने 0 दे दिया, और हाई स्पीड के लिए हमने 1 दे दिया, तो ये दो निर्णय। लेकिन हमारे फजी लॉजिक में कुछ जगह दी गई है बीच की भी, कि बीच के निर्णय भी वह बता सकता है।
तो दोनों से आपको समझ में आ गया होगा फजी लॉजिक कैसे काम करता है और जो बुलंद लॉजिक कैसे काम करता है। तो अभी हम फजी लॉजिक काम कर रहे हैं। तो फजी लॉजिक जैसे जैसे हमने कहा ना, हम लोग हमारी कॉपी चेक होती है तो उसमें क्या जगह दी गई कि उसमें दी गई कि फर्स्ट डिवीजन हमारी कितने परसेंट के बाद कितने तक रहेगी, सेकंड डिवीजन हमारी कितने परसेंटेज से कितने के बीच में रहेगी, और हमारी थर्ड डिवीजन कितने से कितने। जैसे ग्रेडिंग रहती है, हम ग्रेडिंग में देखते हैं हमेशा जो सी ग्रेडिंग रहती है आपकी, तो लगभग हम नंबर देखते हैं तो नंबर की रेंज रहती है, इससे यहां तक जो नंबर आएंगे आपके उसमें ए ग्रेड रहेगी, फिर यहां से यहां तक नंबर आएंगे तो बी ग्रेड रहेगी, फिर उससे अधिक नंबर आएंगे वो सी ग्रेड या फिर ए प्लस ए ग्रेड रहती है। तो वो नंबर का बिटवीन दिया गया है। ये फजी लॉजिक समझ सकते हैं कि फजी लॉजिक की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बुलंद लॉजिक सीधा कहता था या तो 0 मार्क्स है आपके या फिर 70 पूरे हैं, तो 2 ही मार्क्स आएंगे, या तो 0 आएंगे या फिर पूरे के पूरे 100% आएंगे। तो इसमें संशोधन करके फजी लॉजिक ने कुछ मतलब संशोधन किया, इन्होंने बीच में भी कुछ जगह दी है जिससे और बेहतर तरीके से जो हमारे डिसीजन है वह निर्णय ले सके, जो हमारी काम जहां पर इसको काम करना है अच्छे से काम कर सके। तो उम्मीद है आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे कि क्या यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट है इफ इट कंटेन्स 4 पार्ट्स। इसके 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। रूल बेस हो गया, फ्यूजिफिकेशन हो गया, इंटरफेरेंस इंजन हो गया और डिफ्यूजिफिकेशन। ये 4 भाग होते हैं। रूल बेस क्या, पहला क्या है? रूल बेस। यहां पर लिखा भी है रूल बेस। रूल बेस का मतलब होता है जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा ही बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा ही में जो निर्णय लेता है, जो हमारा एआई है हिंदी भाषा में जो निर्णय लेता है, जो इसमें हमारी भाषा सेट रहती है, जो हिंदी भाषा में हम यदि तो चलता है, यदि तो चलता है, इसमें क्या चलता है? यदि तो चलता है, ऐसा यदि तो ऐसे कुछ भाषा चलते हैं जिनकी ये भाषा समझते हैं, जिनमें ये डिसीजन लेता है। तो ये रूल बेस जो भी इसके बनाए जाते हैं एआई में, वो कौन सी भाषा में बनाए जाते हैं? हिंदी भाषा में बनाया जाता है। हिंदी भाषा में बनाई जाती है जिनको ये समझता है। तो ये क्या होती है? रूल बेस्ड सिस्टम रहता है। नेक्स्ट क्या होता है? फ्यूजियर लिखा है, यहां पर लिखा है फ्यूजिफिकेशन। फ्यूजिफिकेशन कहने का मतलब है जो हम इनपुट देते हैं, कोई डाटा देते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं मतलब जो एआई हमारा सेट है उसको हम इनपुट देगा, तभी वो निर्णय लेगा, तभी वो अपने अंदर उस भाषा को ले जाएगा, उसको समझेगा। तो यहां पर जो इनपुट देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 0-1 इनपुट लिया है, तो यहां पर जो इनपुट देंगे, जो हमने इनपुट देंगे वो कहां? फ्यूजिफियर बोलते हैं उसको। इनपुट देने की जो यहां पर सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजिफिकेशन बोलते हैं। तो फ्यूजिफिकेशन क्या है? जहां पर ये इनपुट को लेता है, क्या करता है? जहां पर ये इनपुट को लेता है। अब इनपुट देगा, कुछ भी इनपुट देंगे तो लेगा नहीं। तो जो इनपुट हमने सेट कर रखे कि इस इनपुट में ये समझेगा, इस भाषा में ये समझेगा, इस तरह के नंबर समझेगा। जैसे नंबर हमने एग्जांपल लिया 0-1 हमने इसमें सेट कर दिया कि 0, अगर कोई 0-1 लिखेगा तो ये ले लेगा। लेने का मतलब एक्सेप्ट करेगा, तब आगे प्रोसेस कर दे। कोई चीज को जो भी इनपुट देते हैं तो अगर वो उसकी भाषा में मिल रहा है या वो एक्सेप्ट कर लेता है तब आगे प्रोसेस करता है। तो इसमें जो कर रहे हैं फ्यूजिफिकेशन का मतलब यहां पर जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वह इसको ये एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मतलब ये जो हम इनपुट दे रहा है वो सही नहीं है। तो सही इनपुट देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब हमारा इनपुट यहां पर सही दे दिया गया। नेक्स्ट होता है इंटरफेरेंस इंजन। क्या है? इंटरफेरेंस इंजन। जो इनपुट हमने दिया वो कहां पर आएगा? इसके अंदर आएगा, इंटरफेरेंस इंजन के अंदर आएगा। इनपुट जो भी दिया, जैसे मान लो 0-1 दिया, अब इसमें जो भी मैंने दिया वो यहां। अब इसकी जो मैथमेटिकली भाषा ही है, जो मैथमेटिकली डिसीजन है, जो वहां पर प्रोग्रामिंग सेट की गई, जो भाषा सेट की गई, वह इसके अंदर अपनी ले जाएगा, उसमें ढूंढेगा। मतलब काम किया था ना कि ढूंढता है कि हमें क्या काम करना। भाई जो इनपुट दिया है वो ये ढूंढ के लाएगा, भाई इसको काम क्या करना, काम कैसे पता चलेगा? भाई जो इनपुट दिया वो इनपुट इसके अंदर आएगा, इसने लिया कि हमें ये इनपुट आया। मतलब जैसे दुकान में होता है, हमें कोई चीज खरीदना, हमने बोला ये दे दो, तो वो जाके दुकान में जाएगा, ढूंढ के लाएगा, उठा के लाएगा, फिर आपको देगा। ऐसे ही ये करता है कि इसने इनपुट दिया, इसको पता चला कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हम, वो क्या करेगा? उसको अपने सिस्टम के अंदर या अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ढूंढेगा कि व्यक्ति ये चाह रहा है, उसको ढूंढ के लाएगा, उसको ढूंढ के लाएगा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? ढूंढ के लाएगा और आगे बढ़ाएगा। आगे कहां भेजेगा? डिफ्यूजियर में भेजेगा। डिफ्यूजिफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजिफिकेशन बोलते हैं। इसको भेजेगा।
इसको भेजिएगा तो ये फिर क्या करता है, वहां पर जो इनपुट दिया उसने उसके हिसाब से उसने उस चीज को उठा के यहां इसको भेज दिया, फिर ये उस पर कैसे काम करना है, पूरा काम करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट बोलते हैं। ये पूरा काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। यहां से हो सकता है कई बार ऐसा होता है, मैं लिख तो बहुत सारा देता हूं कि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है, ऐसे समझ में आ गया अपने मन से समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ मैंने कंप्लीट प्रोवाइड करा दी है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। तो वहां पर आप देखें जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ कोर्स मिलेगा, और 6 में उसका पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। तो वहां पर पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि 6 में रिस्क भी लेना चाहिए भाई, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो आप जानते क्या हो सकता है, आपके 6 महीने बढ़ जाएंगे डिप्लोमा के, तो रिस्क नहीं लेना। पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी वहां पर, और वीडियो कोर्सेज हैं तो 6 की कंप्लीट है वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम बताओ मेंबरशिप फंक्शन क्या है। क्या मेंबरशिप फंक्शन क्या है, तो मेंबरशिप फंक्शन देखो मैंने यहां पर क्लियर पहले ही बताया, फिर से लिख रहा हूं। अ ग्राफ दैट डिफाइंस हाउ ईच पॉइंट इन द इनपुट स्पेस इज मैप्ड टू मेंबरशिप वैल्यू बिटवीन 0 1। जैसे हमने कहा कोई काम कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं जो 0 और 1 के बीच में क्या सेट हो सकता है, किस तरह सेट हो सकता है। ये क्या है, ग्राफिकली मेथड है जिसमें हम 0 और 1 के बीच में ये सब सेट करते हैं। क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में यहां पर सेट करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें सेट हो सकती हैं और कैसे ये काम कर सकता है। तो यही क्या मेंबरशिप फंक्शन है, मतलब हम 0 किसको देना, 1 किसको देना, इस तरह ये डाटा हम देते हैं जो काम वहां पर करना है उसके लिए। फिर क्या लगा, इनपुट स्पेस इज ऑफनली रिफर्ड टू एज द यूनिवर्स ऑफ डिस्कस और यूनिवर्स सेट यू। ये तो कुछ नहीं है, क्या लगा, विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स फॉर कंसर्न इन ईच पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एक ग्राफ जो है परिभाषित करता है कि इनपुट स्पेस में प्रत्येक बिंदु को, देखो जैसा मैं बताया, प्रत्येक बिंदु को 0 और 1 के बीच में सदस्यता मान पर कैसे मैप किया जाए, मैप किया है समझिए, 0 1 के बीच में कैसे सबको रखा जाए, 0 1 के बीच में कैसे सबको रखा जाए, कैसे किसको 0 नंबर दिया जाए, किसको 1 नंबर दिया जाए, ये यहां पर रहता है। इनपुट स्पेस को अक्सर चर्चा का ब्राह्मण या सार्वभौमिक सेट के रूप में संदर्भित किया गया। मतलब ब्राह्मण इसलिए बोला कि जितनी सारी चीजें हमें इससे करवाना है उस जगह वो सारी चीजें हम इसमें सेट कर देते हैं 0 और 1 के बीच में, जिसमें प्रत्येक विशेष अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है, चिंता के सभी संभावित तत्व शामिल होते हैं, इसके बीच में सब कुछ शामिल होता है। तो ये फजी लॉजिक है, जितना भी हो सकता था मैं समझाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि आखिर क्या है फजी लॉजिक, कैसे काम करता होगा, क्या इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन पीडीएफ में लिखे हुए हैं, उनको जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो गई है, क्योंकि जितना दिया गया एआई के सिलेबस में, जो आपके 6M का सिलेबस है उसमें इतना ही दिया गया, लेकिन एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज एप्लीकेशन है, जो भी टाइप्स वगैरह सब कुछ उस पीडीएफ में दिए। एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लें, लेकिन वीडियो देखने से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे पीडीएफ में। तो जो पढ़ेंगे उसको थोड़ा बहुत याद कर लें, समझ लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट है, एक यूनिट से क्वेश्चन जो भी पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। थैंक यू।